अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं शेख फरहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएच रूफ वेजिटेबल्स में। फ्रेंड, आज इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ टमाटर के पौधे को अपने घर में, अपने गमलों में और सीड्स के ज़रिए ग्रो करने का तरीका जो है वो लेके आया हूँ। इंशाल्लाह इस तरीके के साथ आप दोस्त अपने घर में टमाटर बड़े आराम के साथ ग्रो कर लेंगे और इसके ऊपर ढेरों टमाटर भी आपको मिलेंगे। ये नहीं कि सिर्फ टमाटर का पौधा आप लगाने के काबिल होंगे, बल्कि इंशाल्लाह आप लोग अगर फॉलो करते रहे जैसा कि मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो इंशाल्लाह आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप टमाटर के पौधे को बेहतरीन किस्म के फल लगने के काबिल बना सकूँ। तो चलें फ्रेंड, आपको दिखाते हैं कि हमने किस तरह टमाटर का पौधा जो है वो ग्रो करना है अपने घर में बीज के ज़रिए। तो खैर फ्रेंड, ये बीज का पैकेट ये तकरीबन 20 रुपये का आपको मिल जाएगा। किसी भी आप गार्डनिंग वाली शॉप पे जाओगे तो ये पैकेट आपको 20 रुपये का मिल जाएगा। या बाज़ एक पैकेट के अंदर गर्मियों की 10 से 15 सब्जियों के बीज होते हैं, वो तकरीबन आपको 200 से 300 में मिल जाता है। और एक पैकेट के अंदर सर्दियों की इसी तरह 10 से 15 सब्जियों के बीज होते हैं, वो भी आपको 300 के करीब मिल जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जब हमने गमले में टमाटर लगाने का सोचना है तो सबसे पहले इसकी पनीरी बनानी है, क्योंकि टमाटर की पनीरी बनाने के बाद उसकी ग्रोथ के चांसेस तकरीबन 90% हो जाते हैं। डायरेक्ट गमलों में लगाने से चांस काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन पनीरी से चांस बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो चलें फ्रेंड, सबसे पहले पनीरी बनाते हैं इसकी। तो पनीरी बनाने के लिए जो चीज़ें हमें ज़रूरत में होंगी वो ये है कि सबसे पहले एक सीडलिंग ट्रे होना चाहिए हमारे पास। अगर सीडलिंग ट्रे नहीं भी है तो आपने कोई छोटा गमला ले लेना है। तो उसको आपने जो है वो अपनी गार्डन सोइल, जो कि आपके पुराने गमलों में से बची हुई मिट्टी होती है, या पिछले साल जिन गमलों के अंदर आपने सब्जियां लगाई थी उन्हीं गमलों की बची हुई मिट्टी जो होती है आपने वो लेनी है। मैंने भी वही मिट्टी ली है, गार्डनिंग सोइल। इसके अंदर पत्ते भी मौजूद हैं, इसके अंदर साबका जो पौधों को खाद दी गई थी वो भी मौजूद है, और इसी तरह इसके अंदर दूसरी भी बेशुमार किस्म की चीज़ें मौजूद हैं। तो यही आपने लेनी है, आपने कोई एक्स्ट्रा इसके अंदर खाद वगैरह ऐड नहीं करनी। तो ये लेने के बाद आपने क्या करना है कि इसको इस तरीके से, जैसे कि मैंने अच्छे तरीके से इसको भर लिया हुआ है, आपने इसको अच्छे तरीके से भर लेना है इन सारे बॉक्सेस वगैरह को। जब आप अच्छे तरीके से भर लें तो दो तरीके हैं टमाटर के जो है वो बीज को लगाने के। एक तरीका तो ये है कि आप टमाटर के बीज को 10 मिनट के लिए पहले किसी पानी वगैरह में, सादे पानी में डिप कर लें। जब आप सादे पानी में डिप कर लेंगे तो उसके जर्मिनेट होने का चांस जो है वो जल्दी बढ़ जाता है। तो लेकिन अगर आप डायरेक्ट बिना डिप किए भी लगा लेंगे तो फिर भी वो जर्मिनेट होगा, लेकिन उसमें यह है कि एक दिन एक्स्ट्रा लग जाता होता है। तो आप अगर जर्मिनेट करवाना जल्दी चाहते हैं तो आप उसको 10 मिनट के लिए, कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए आप उसको पानी में डिप कर लें। तो मैं भी उसको पानी में डिप कर लेता, लेकिन मुझे अचानक से ज़हन में आया कि आप दोस्तों के साथ वीडियो बना के शेयर करूं, तो मैं इसलिए डायरेक्ट जो है वो लगाने लगा हूं। तो चलें फ्रेंड, डायरेक्ट बीज निकाल के लगाते हैं, तो फिर आपसे आगे डिस्कस करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये टमाटर के बीज जो है ये मैंने निकाल के हथेली पे रख लिए हैं। ये आप देख रहे होंगे ये रेड हैं। फ्रेंड, बेसिकली टमाटर का बीज रेड नहीं होता, ये लाइट सा येलो टाइप का होता है। लेकिन चूँकि जो कंपनियों से हम बीज ख़रीदते हैं उन्होंने इसके ऊपर जो है वो फंगस से बचने के लिए और कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए इसके ऊपर केमिकल वगैरह और मेडिसिन वगैरह लगाई होती हैं, तो इसलिए इसका कलर जो है वो आपको रेड नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड ये देखें, अब ये बीज लगाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने एक इसके अंदर बॉक्स के अंदर 2 बीज लाजमी लगाने हैं, 2 से कम नहीं लगाने हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है कि एक बीज जो है वो जर्मिनेट नहीं हो पाता। तो दूसरा बीज जब जर्मिनेट होगा तो आपको उस बॉक्स के अंदर से पौधा लाजमी मिल जाएगा, आपका वेस्ट नहीं होगा। उस बॉक्स की जो जगह है वो आपकी वेस्ट नहीं होगी। इस तरह आपने एक बॉक्स के अंदर फासले पे 2-2 बीज लाजमी लगाने हैं, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ। ये देखें, इस तरह आपने एक बॉक्स के अंदर 2 बीज लाजमी लगाने हैं। तो फ्रेंड, एक और बात आपको बताऊं कि ये जितने भी आप देख रहे हो ना,
ये बीज रेड कलर के। तो आपको शायद देख के हैरत हो, जब आप इस फील्ड में मज़ीद एक्सपर्ट हो जाएंगे, कि टमाटर का, बैंगन का और सब्ज़ मिर्च का, इनके बीज तकरीबन एक तरह के ही होते हैं। आम शख्स तीनों के बीज का फ़र्क पहचान नहीं सकता। तो लेकिन जब आप एक्सपीरियंस वाले हो जाएंगे तो फिर आपको तीनों के बीजों का फ़र्क समझ आ जाएगी। तो खैर फ्रेंड, ये बीज लगाने के बाद आपने इसको बड़े आराम के साथ तकरीबन कोई 1 से 1.5 सेंटीमीटर जो है वो आराम से दबा लेना मट्टी के अंदर, और दबाने के बाद बड़े आराम के साथ इसके ऊपर दूसरी मट्टी जो है वो कर देनी है। ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना आपने, क्योंकि ज़ोर से दबाएंगे तो बीज के जर्मिनेट होने का चांस तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल आराम से मट्टी इसके ऊपर कर देनी है। तो इंशाल्लाह ये बीज आप देखेंगे कि आपके पास 1 हफ़्ते के अंदर अंदर जर्मिनेट हो जाएंगे। और माशाल्लाह जर्मिनेट होने के बाद जब तकरीबन 15 दिन का बीज हो जाएगा तो आपने इसको जो है वो निकाल के, इसकी जो पनीरी बन जाएगी 15 दिन की, तो आपने वो पनीरी निकाल के बड़े गमलों में, जहाँ भी आप टमाटर के पौधे लगाना चाहते हो, ज़मीन में लगाना चाहते हो, बड़े गमलों में लगाना चाहते हो, आप उसको बड़े आराम के साथ बड़ी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। और फिर इनकी जैसे ही प्रोग्रेस आगे आती है, पनीरी बड़ी होती है, तो पनीरी को शिफ्ट करने का तरीका भी आपको बताऊंगा, और किस साइज़ का गमला जो है वो बेहतरीन रहता है टमाटर के एक पौधे से अच्छी ग्रोथ लेने के लिए। तो इंशाल्लाह उसके मुतालिक भी आपके साथ बड़ी तफसील के साथ डिस्कस करूँगा। तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आपको घर के अंदर सब्ज़ियां वगैरह ग्रो करने का मुकम्मल तरीका जो है वो आपके साथ शेयर करूं, और आप भी इस काबिल हो जाएं कि अपने घर के अंदर ही सब्ज़ियां वगैरह ग्रो करके अपनी हॉबी भी पूरी कर सकें, और साथ अपनी कुछ ना कुछ जो है वो इनकम भी बचा सकें, अपने कुछ ना कुछ पैसे भी बचा सकें इस हॉबी के ज़रिए। तो चलें फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और हाँ फ्रेंड्स, जब भी आपने इस तरह सीडलिंग करने की कोशिश करनी है तो आपने लाजमी इस बात को ज़हन में रखना है कि आपने कभी भी डायरेक्ट किसी डब्बे या किसी बॉक्स वगैरह से पानी नहीं सीडलिंग को डालना, क्योंकि ये सबसे बड़ी गलती होती है जो हम लोग करते हैं सीडलिंग लगाने के बाद। जब आप डायरेक्ट इसके अंदर पानी डालेंगे तो जो आपने बीज मट्टी के नीचे छुपाए हैं वो बीज अक्सर जो है वो दोबारा एक्सपोज हो जाते हैं, और एक्सपोज होने के बाद या तो चूंटियाँ वगैरह उसको ले जाती हैं, या चिड़ियाँ वगैरह उसको खा जाती हैं, या अगर उसके ऊपर मट्टी नहीं होगी तो वो जर्मिनेट कैसे होगा, वो दबा नहीं होगा मट्टी में। तो इस तरह फिर हम लोग सोचते हैं कि लो यार हमें तो बीज लगाना ही नहीं आता, तो इस तरह फिर अक्सर दोस्त जो है वो डिसहार्ट होते हैं। आपने जब भी करना है इस तरह की कोई स्प्रे बोतल ले लें, उसके साथ आप स्प्रे करें। अगर तो ये स्प्रे बोतल आपको नहीं मिलती, या भी ये आप नहीं इतने पैसे खर्चना चाह रहे, तो जो आम अक्सर जो है वो शॉप्स वगैरह पे वो स्प्रे वाला पाइप मिलता है, आप वो स्प्रे वाला पाइप ले सकते हैं, और उस पाइप के ज़रिए आप जो आम कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है उसके ऊपर उस पाइप को लगा के, तो उससे आप बड़े अच्छे तरीके से इस तरह स्प्रे कर सकते हैं। तो जब तक ये सीडलिंग कम अज़ कम जो है वो 2 इंच से 3 इंच की नहीं होती, आपने डायरेक्ट जो है वो पानी उसके साथ डब्बे के साथ नहीं डालना, और आपने इसी स्प्रे बोतल के साथ अच्छी तरह स्प्रे कर देना, ताकि कोई भी ऐसा ज़र्रा मट्टी का बाकी ना बचे जो कि अच्छे तरीके से गीला ना हुआ हो। तो अगर आप इस तरह स्प्रे कर देंगे तो इंशाल्लाह आपके पास बीज के जर्मिनेट होने के चांसेस 100% हो जाएंगे। और जब आप एक दफ़ा स्प्रे कर दें तो तब तक आपने दोबारा इसके ऊपर स्प्रे नहीं करना जब तक कि आपको मट्टी ऊपर से हल्की हल्की ड्राई फील ना हो। बिल्कुल ड्राई नहीं होने देनी, हल्की हल्की ड्राई की बात कर रहा हूँ, जब तक आपको फील ना हो। जब आप हल्की ड्राई फील करें तो फिर एक दफ़ा इसी तरह स्प्रे कर दें, तो इंशाल्लाह 2 स्प्रे के अंदर ही आपके पास मट्टी जो है, पौधा जो है, बीज वो जर्मिनेट होके तो उसके अंदर से पौधा निकल आएगा।